प्रिय छात्र छात्राओं एवं स्नेही मित्रों, शुभ दिनम। आप सभी का दिन शुभ हो। मित्रों, 10 रूपक के प्रथम प्रकाश में हम लोगों ने 5 अर्थ प्रकृति, 5 कार्यावस्थाओं से मिलकर बनी हुई 5 संधियों पर पिछले वीडियो में चर्चा की थी और पांचों संधि के जो 64 अंग हुए हैं, उन 64 अंग के महत्वपूर्ण जो अंग हैं उन सभी पर बात की थी। आज की जो विषय वस्तु है वह है जो 64 अंग हैं, अर्थात जिनको संध्यंग कहते हैं। संध्यंग कहते हैं, 5 संधियां हैं, 64 अंग हैं। बंधुओं, उन 64 अंगों के प्रयोजन क्या हैं, अर्थात किस प्रयोजन से 64 अंग बनाए गए हैं, आज उन पर बात करते हैं। तो उन 64 संध्यंगों के 6 प्रयोजन हैं। कितने प्रयोजन हैं बंधुओं? 6 प्रयोजन हैं। 6 प्रकारम, 6 प्रकार हैं चांगानाम अंगों के। अंगों के 6 प्रकारम, 6 प्रकार हैं। प्रयोजनम इत्याह, प्रयोजनम अब प्रयोजन को अह अर्थात कहते हैं। तो 6 प्रकार के प्रयोजन हैं अंगों के, उनको बताते हैं। क्या कहा है? उक्त अंगानाम, उक्त अर्थात जो कहे जा चुके हैं, पूर्व में कहे जा चुके हैं 64 अंग। अंगानाम अर्थात अंग, कितने अंग? चतुः षष्टि, चतुः षष्टि अर्थात 64 अंग कहे जा चुके हैं। 16 6 प्रकार का चायसाम, इन अंगों का प्रयोजन होता है। तो इन अंगों का जो प्रयोजन है वह 16 अर्थात 6 प्रकार का होता है। तो बंधुओं, 6 प्रकार के कौन से प्रयोजन हैं? फिर देखिए क्या कहते हैं। कानि पुनस्तानि षट् प्रयोजनानि, अर्थात जो 6 प्रयोजन हैं उनको बताते हैं कि वे कौन से 6 प्रयोजन हैं, उनको बताते हैं। तो क्या है? छंद इष्टस्य अर्थस्य रचना, गोप्य गुप्तिः प्रकाशनम, रागः प्रयोगस्य आश्चर्यम, वृत्तान्तस्य अनुपछया। इष्टस्य अर्थस्य रचना, इष्ट अर्थ की रचना, अभीष्ट कथा वस्तु की रचना, गोप्य गुप्ति ही गोपनीय बात को गुप्त रखना, प्रकाशनम प्रकाशित करने योग्य बात को प्रकाशित करना। अभी मैं आपको इन सब का विस्तार से बताऊंगा। रागः प्रयोगस्य, और प्रयोग अर्थात अभिनय में अभिनय का राग होना, आश्चर्यम विचित्रता होना, चमत्कार होना, वृत्तान्तस्य अर्थात वृत्तांत का या इतिवृत्त का या कथा वस्तु का अनुपछया विच्छेद ना होने देना। तो क्या है बंधुओं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखिए 64 संध्यंगों के 6 प्रयोजन होते हैं। अब 64 संध्यंग कैसे बने थे? जो 5 संधियाँ थीं, तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और उपसंहृति, तो पांचों संधियों के 12-13 12-13 14 भेद थे। तो कुल मिलाकर 64 भेद बने थे। बंधुओं, ये मेरे पिछले वीडियो का पिक है जिसमें 5 अर्थ प्रकृति, 5 कार्यावस्था और भेद सहित संधियां बताई गई हैं। आपको जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो, मेरा निवेदन है कि उन वीडियोज़ को देख लें जिससे आपको 64 अंगों का ज्ञान हो जाए। तो बंधुओं, अब देखते हैं कि 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं। जो भी छंद अभी पढ़ा था, उस छंद के आधार पर ये 6 प्रयोजन यहाँ पर दिए गए हैं। इष्टस्य अर्थस्य रचना, इष्ट अर्थ की रचना। तो बंधुओं, इष्ट अर्थ अर्थात कथा वस्तु में जो अभीष्ट हमारा प्रयोजन है, जो अभीष्ट प्रयोजन है, उस अभीष्ट प्रयोजन की रचना करना, अर्थात जो कथा वस्तु में समावेश करने योग्य कथा वस्तु है उसको दिखलाना, ये हमारे 64 अंगों का प्रयोजन है। तो इष्ट कथा वस्तु बने, कथा वस्तु अभीष्ट हो,
इस कार्य को सिद्ध करने के लिए 64 अंग जो संध्यंग हैं वो अपना कार्य करते हैं, अर्थात इष्ट अर्थ की रचना में संध्यंग अपना सहयोग करते हैं। इसी प्रकार गोप्य गुप्त ही से तात्पर्य है कि गोपनीय बात को गुप्त रखना, गोपनीय वस्तु को गुप्त रखना। और गोपनीय वस्तु का तात्पर्य यहाँ कोई पदार्थ नहीं है, यहाँ वस्तु का तात्पर्य है कथा वस्तु। जो गोपनीय कथा वस्तु है, बहुत सी कथा वस्तु मित्रों ऐसी होती है जिसको रंगमंच पर दिखलाना उचित नहीं होता, रंगमंच पर दिखलाना अभीष्ट नहीं होता। ऐसी बातों को गुप्त रखा जाता है, जैसे मृत्युशैया पर या अंत्येष्टि के समय या अन्य कोई व्यभिचार आदि का जो कृत्य है आदि, जो गोपनीय कथा वस्तु है, गोपनीय कथा वस्तु को रंगमंच पर दिखलाया नहीं जा सकता। तो ये जो संध्यंग हैं, 64 जो संध्यंग हैं, वे कथा वस्तु को, गोपनीय कथा वस्तु को गुप्त रखने का काम भी करते हैं। उनके जो संध्यंगों में कथा वस्तु को कैसे गुप्त रखना है यह भी बतलाया जाता है। अगला है प्रकाशनम। प्रकाशित करना, ये एक दूसरे के देखिए विलोम है। यहाँ था गोपनीय बात को गुप्त रखना, यहाँ पर है प्रकाशित करने योग्य कथा वस्तु को प्रकाशित करना। अब बहुत सी कथा वस्तु मित्रों ऐसी होती है जिसको प्रकाशित करना होता है, विस्तार करना होता है। तो कथा वस्तु का विस्तार कैसे हो, कथा वस्तु का विस्तार करने के लिए इन 64 संध्यंगों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाशित करने योग्य जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु को प्रकाशित करने में ये 64 संध्यंग सहयोग करते हैं, या 64 अंगों की सहायता से प्रकाशित करने योग्य कथा वस्तु प्रकाशित की जाती है। रागः प्रयोगः। रागः अर्थात जो राग, रुचि, प्रयोगः अर्थात अभिनय की। रागः प्रयोगस्य होगा बंधुओं, रागः प्रयोगस्य। प्रयोग अर्थात प्रयोग का अर्थात अभिनय का राग होना। जो अभिनय किया जा रहा है उसमें रुचि हो। जो भी अभिनय रंगमंच पर किया जाएगा यदि वह रुचिपूर्ण नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। तो संध्यंगों का समुचित योजना क्या करती है, वह दर्शकों में कथा वस्तु का जो विषय होता है वह दर्शकों में रुचि को बढ़ाता है। जो 64 संध्यंग हैं वह कथा वस्तु को उपयोगी बनाते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे जो अभिनय योग्य कथा वस्तु है उसमें राग बढ़ता है, उसमें रुचि बढ़ती है। और जब राग और रुचि बढ़ती है तभी बंधुओं जो उद्देश्य है कथा वस्तु का वह पूर्ण होता है। यदि अभिनय में रुचि नहीं होगी तो कौन देखेगा। तो जो तात्पर्य है कि नाट्य की दृष्टि से कथा वस्तु का प्रयोजन बताया जा रहा है। अब मित्रों पांचवा प्रयोजन, जो 64 संध्यंगों का पांचवा प्रयोजन है वह है आश्चर्यम। तो आश्चर्यम के विषय में जानते हैं। जब भी कोई कथा वस्तु का अभिनय किया जाएगा या कथा वस्तु दिखाई जाती है रंगमंच पर, यदि उसमें विचित्रता नहीं होगी, यदि उसमें चमत्कार नहीं होगा, तब आनंद कैसे आएगा। अगर चमत्कार नहीं होगा तो नीरसता आ जाएगी, और नीरसता आने के कारण विफल हो जाएगी कथा वस्तु की योजना। तो बंधुओं हम लोग देखते हैं, चाहे कोई फिल्म देखें या कोई नाटक देखें आजकल दूरदर्शन पर, तो देखिए लगातार विचित्रता बनाए रखी जाती है जिससे कि हम अगला सीरियल देख सकें। यदि विचित्रता नहीं होगी, आश्चर्य नहीं होगा, तो हम अगला सीरियल नहीं देखेंगे। धारावाहिक प्रवाह बना रहना चाहिए। इसी प्रकार जो नाट्य होता है, नाट्य की जो कथा वस्तु होती है, उस कथा वस्तु में या किसी काव्य में जब तक चमत्कार नहीं होगा, विचित्रता नहीं होगी, तब तक व्यक्ति अगला पेज क्यों पलटेगा या अगला नाटक क्यों देखेगा, अगला धारावाहिक का जो अंक है उसे क्यों देखेगा। जब उसे आश्चर्य होगा कि आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा इस बात को देखने के लिए रुचि बनी रहती है, इच्छा होती है और व्यक्ति को आनंद आता है। तो बंधुओं आश्चर्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात जो छठा प्रयोजन है वृत्तांतस्य अनुपछया,
अर्थात इतिवृत्त का, वृत्तांत का विच्छिन्न ना होना। ये जो 64 प्रयोजन हैं ये कथा वस्तु को टूटने नहीं देते। मित्रों, ये बहुत बड़ा प्रयोजन है। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन यही है कि जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु बहुत विस्तृत होती है, बहुत विस्तार को प्राप्त हो चुकी होती है और यह संभावना रहती है कि कथा वस्तु कहीं विच्छिन्न ना हो जाए, कथा वस्तु टूट ना जाए। टूट जाने से मतलब जो मुख्य कथा वस्तु होती है उसके साथ साथ अन्य जो वस्तु कथाएं होती हैं, अन्य प्रसंग होते हैं, तो कभी कभी जो अन्य प्रसंग हैं वो हावी हो जाते हैं, तो मुख्य कथा वस्तु टूट जाती है। तो बंधुओं, मुख्य कथा वस्तु का विच्छिन्न ना होने देना इन 64 संध्यंगों का प्रयोजन है। तो जो 64 संध्यंग हैं उनकी जो सम्यक योजना यदि होगी तो कथा वस्तु का विच्छेद नहीं होगा। तो बंधुओं, जब कथा वस्तु का विच्छेद नहीं होगा तो नाट्य आदि जो भी प्रबंध है, कथा है, वह रुचिपूर्ण बनी रहेगी और उसमें नीरसता नहीं आएगी। यह 64 संध्यंगों के 6 प्रयोजन थे जिसको मैंने आपके लिए बताया। अब बंधुओं, परीक्षा से संबंधित कुछ ऐसे बातें हैं उनको आपको बता दूं, आ सकती हैं। जैसे इसी 10 रूपक में देखिए मित्रों, जो नाट्य दर्पण जो ग्रंथ है वह रामचंद्र गुणचंद्र का है। रामचंद्र गुणचंद्र भूमिका में मैंने पढ़ाया भी था। तो रामचंद्र गुणचंद्र का जो नाट्य दर्पण है, उस नाट्य दर्पण के अनुसार इतिवृत्त का अविच्छेद, इतिवृत्त को टूटने ना देना ही संध्यंगों का प्रयोजन है। तो बंधुओं, परीक्षा में पूछा जा सकता है नाट्य दर्पण के अनुसार संध्यंगों का प्रयोजन क्या है, तो आप कहेंगे ये जो छठा वाला प्रयोजन था, वृत्तांतस्य अनुच्छया, इसी को उन्होंने महत्व दिया है, इतिवृत्त का विच्छिन्न ना होने देना। इसी प्रकार जो अन्य बातें हैं वो देख लीजिए। आचार्य विश्वनाथ की जो पुस्तक है साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ की साहित्य दर्पण में बतलाया गया है कि संध्यंगों का उद्देश्य रस की अभिव्यक्ति है। तो साहित्य दर्पण के अनुसार जो संध्यंग हैं उन संध्यंगों का उद्देश्य क्या है? रस की अभिव्यक्ति। तो बंधुओं, साहित्य दर्पण के अनुसार आपने संध्यंगों का प्रयोजन समझ लिया। और साथ में क्या लिखा है? केवल नाट्य शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं, अर्थात उद्देश्य क्या है? रस की अभिव्यक्ति होना। तो बंधुओं, इस प्रकार जो 64 संध्यंग हैं उनके जो 6 प्रयोजन हैं उनको विस्तार से आपने जाना। बीज तथा नायक व्यापार, नायक व्यापार का तात्पर्य कार्यावस्था, और बीज से तात्पर्य पांचों अर्थ प्रकृतियां आ गईं। बीज तथा नायक व्यापार अर्थात कार्यावस्था के समन्वय की दृष्टि से इतिवृत्त का 5 संधियों में विभाजन किया गया है। जो संपूर्ण कथा वस्तु है वह 5 संधियों में बटी होती है और 5 संधियों के 64 अंग होते हैं। अब आगे बता रहे हैं, अब वस्तु निबंधन की दृष्टि से वस्तु विभाजन पर विचार करते हैं। तो बंधुओं, 10 रूपक में अब आगे मेरी क्या योजना होगी, आगे मैं क्या आपके लिए लाऊंगा, वह होगा वस्तु निबंधन की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन, जो कि आगे के सत्र में हम लोग पढ़ेंगे। तो बंधुओं, 64 जो संध्यंग हैं उनके 6 प्रयोजन आप लोगों ने आज विस्तार से जाने। आज का ये सत्र आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यूजीसी और नेट के आधार पर इस समय बहुत सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। हो सकता है वह आपके लिए कुछ न कुछ लाभप्रद हो। तो बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।